हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रिज, जो कि आपका क्लास 9th और 7 का टॉपिक है। क्लास 9th में आपका बायोलॉजी का पार्ट है, चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, और क्लास 7 में आपका ये फिजिक्स का पार्ट है, चैप्टर आपका हो गया हीट। तो लैंड एंड सी ब्रिज बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोनों के बीच के डिफरेंसेस में। तो आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे लैंड एंड सी ब्रिज, और साथ ही साथ उसके डिफरेंसेस को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले जानेंगे ब्रिज। तो ब्रिज इज रेफर्ड टू जेंटल टू मॉडरेट विंड। तो जेंटल टू मॉडरेट विंड को कहते हैं हम लोग ब्रिज। तो दिस विंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो दो टाइप्स के ब्रिज हो गए, सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट के द्वारा जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र होता है एयर में, तो उसके कारण क्या होता है लैंड एंड सी ब्रिज। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे चैप्टर हीट में। आपका क्या था, अगर हम किसी को हीट प्रोवाइड करते तो जो उसमें वार्मर एयर होता है वो राइजेस अप एंड द कूलर एयर मूव्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन करंट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वार्मर एयर वो राइजेस अप एंड द कूलर एयर मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो यही हो गया आपका ब्रिजेस। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज क्या होता है, ड्यूरिंग द डे व्हेन द सनशाइन द लैंड गेट हीटेड टू द हायर टेम्परेचर मच मोर क्विकली देन द सी वाटर। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम में समझते हैं। ये आपका लैंड हो गया, ये सी वाटर। तो दिन के समय में जब सनशाइन होता है तो सन का रेज जो पड़ता है तो लैंड क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो लैंड जो है एज कम्पेयर टू सी वाटर जल्दी गर्म हो जाता है। सी वाटर और लैंड में सबसे पहले गर्म कौन होता है, लैंड। तो जो लैंड गर्म हो जाता है तो लैंड के ऊपर का जो एयर है वो क्या हो जाता है, गर्म। तो वार्म एयर हो गया। और सी वाटर अभी क्या है, ठंडा है। तो सी वाटर के ऊपर क्या होगा, ठंडा हवा होगा। तो ये जो जब गर्म हवा लैंड से जाता है सी वाटर की तरफ, और सी वाटर का जो ठंडा हवा है वो जाता है लैंड की तरफ, तो इसी को कहते हैं हम लोग सी ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गर्म हवा राइजेज अप ऊपर की ओर जाएगा और मूव टुवर्ड्स द सी, और कूल एयर जो ठंडा हवा है वो नीचे की ओर रहेगा और किधर जाएगा, आपका लैंड की तरफ। तो सी ब्रिज क्या होगा, जो गर्म हवा आपका सी वाटर की तरफ दिन में जाए, और जो ठंडा हवा जो सी वाटर का है वो ज़मीन की तरफ आए, तो वो कहलाएगा आपका सी ब्रिज। ठीक है, तो देखिए, ए हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज अप, ऊपर की ओर उठता है। लैंड का जो हॉट एयर वो किधर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। और कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, जो ठंडा हवा है किधर, सी के समुद्र के ऊपर, वो किधर मूव करता है, लैंड की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ कूल ब्रिज। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सी ब्रिज। द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो ठंडा हवा आपका समुद्र से ज़मीन की ओर, लैंड की ओर जाए, तो वो कहलाएगा आपका सी ब्रिज। ऐसे याद रख सकते हैं, सी ब्रिज मतलब सी का हवा लैंड की तरफ जाए, तो सी की तरफ ठंडा हवा होगा, हमेशा मूव करेगा। कूल एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, द सी ब्रिज ब्लो ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम्स। दिन में ही होता है सी ब्रिज। व्हेन कब होता है, जब लैंड जो है समुद्र से ज़्यादा गर्म हो। लैंड होगा जब आपका समुद्र का पानी से ज़्यादा गर्म होगा तो सी ब्रिज होगा।
ये बता रहा है कि सी ब्रिज का जो ठंडा हवा अगर इंजॉय करना है तो आपको क्या होगा, खिड़कियाँ खोलनी पड़ेगी इन द फेस ऑफ सी के तरफ खिड़की खोलती हैं। टू रिसीव द कूल सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी की तरफ उसका खिड़की खोलता है ताकि उसको ठंडा हवा आ सके। इस डायग्राम में वही है, लैंड हीट अप, वार्म एयर राइजेज अप, राइजिंग एयर हेल्प टू फॉर्म द clouds and the cooler air shrinking air is spread along surface and the ocean is cooler as compared to the land. लैंड के कंपेयर में ओशन क्या है, आपका ठंडा है। लैंड ब्रिज उल्टा उसका जस्ट अपोजिट है। पहला तो ये रात में होता है। रात में कब होता है, जब हॉट लैंड कूल्स मच फास्टर देन द वार्म सी वाटर। देखिए ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू सी वाटर। हम अगर सी वाटर के मुकाबले लैंड की बात करेंगे तो लैंड का क्या होगा, जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा, लेकिन सी वाटर में टाइम लगता है, गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी सी वाटर को टाइम लगता है। तो रात के समय में क्या हो जाता है, लैंड डायग्राम में देखते हैं। रात के समय में क्या होता है, लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जब ठंडा लैंड अगर जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो इसका एयर इसके ऊपर ठंडा हवा आ जाएगा, कूल एयर। और ओशन क्या है, गर्म रहेगा एज़ कम्पेयर टू इसके लैंड के मुकाबले ओशन अभी भी गर्म है। तो इसके ऊपर कौन सा होगा, हॉट एयर, गर्म हवा होगा। तो यही गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगा और मूव करेगा किधर, लैंड की तरफ। लैंड का जो ठंडा हवा है वो किधर मूव करेगा, सी की तरफ। तो इसी को कहते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। लैंड का ठंडा हवा अगर मूव करेगा सी की तरफ तो कहलाएगा लैंड ब्रिज। और आपका देखिए ठीक है, यही है, हॉट एयर राइजेज अप एंड गो, चला जाता है लैंड की तरफ, और जो कूलर एयर है वो लैंड से किधर जाता है, सी की तरफ, ओशन की तरफ। ठीक है, तो इसका पॉइंट देखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस द लैंड बिकम कूल वेरी क्विकली। अब जानते हैं ज़मीन जो है, लैंड है, वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बट सी वाटर इवन वार्म फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन समुद्र का पानी क्या है, लंबे समय तक हल्का गर्म ही रहता है। सो ड्यूरिंग द नाइट द हॉट एयर ओवर द वार्म सी राइजेज अपवर्ड। जो समुद्र के ऊपर का जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाता है, और जो ठंडा हवा है लैंड की तरफ वो नीचे की ओर जाता है और ब्रिज बनाता है। द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। द ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। ठीक है, याद रखिएगा। और यही अगर सी से बहेगा तो सी ब्रिज। द लैंड ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग द नाइट, ये कब होता है, नाइट में। और यहाँ पर सी वाटर जो है वो हॉटर होता है, गर्म होता है, किससे, एज कम्पेयर टू द लैंड। तो ऐसे याद रखिएगा, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखिए सी ब्रिज में क्या होगा, कूलर एयर फ्रॉम सी, कूल एयर फ्रॉम लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। सी ब्रिज में क्या होगा, समुद्र का जो ठंडा हवा है, समुद्र की तरफ से जो ठंडा हवा है वो लैंड की तरफ जाएगा। और लैंड ब्रिज में क्या होगा, जो लैंड की तरफ ठंडा हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जिसका जो नाम है, जैसे सी ब्रिज है तो सी की तरफ से हवा चलेगा, ठंडा हवा। ठीक है, कूल एयर फ्रॉम सी। लैंड ब्रिज है तो लैंड में क्या होगा, कूल एयर फ्रॉम लैंड। ये डायग्राम देखिए, सेम वही है, हॉट एयर राइजेज अप एंड कूलर वाटर गोज देयर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में, डिफरेंस बिटवीन द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज।
अब दोनों के बीच का डिफरेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, ए वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड। ये आपका डिफिनेशन है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लैंड ब्रिज, वार्म एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड एंड द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसमें बोल रहा है जो गर्म हवा है लैंड की तरफ का वो किधर मूव करता है? समुद्र की तरफ। और समुद्र का जो ठंडा हवा है वो किधर मूव करता है? लैंड की तरफ, सी ब्रिज में। और लैंड ब्रिज में क्या होता है? जो लैंड का ठंडा हवा है वो मूव करता है आपका सी की तरफ, और सी का जो गर्म हवा है वो मूव करता है आपका लैंड की तरफ। जिसका जो नाम है ना, ऐसे याद रखें, जिसका जैसे सी ब्रिज है तो समुद्र में क्या होगा? ठंडा हवा होगा, वो मूव करेगा लैंड की तरफ। लैंड ब्रिज है मतलब लैंड में ठंडा हवा होगा और मूव करेगा समुद्र की तरफ। इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना? नाम से ऐसे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है द सी ब्रिज इज डीप, लेकिन लैंड ब्रिज इज स्वैलो। थर्ड है सी ब्रिज टेंड्स टू डिक्रीज द एयर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या कहता है? डिक्रीज द एयर टेम्परेचर सी ब्रिज, लेकिन लैंड ब्रिज में ऐसा कुछ नहीं होता है, टेम्परेचर रिमेन द सेम। नेक्स्ट पॉइंट, सी ब्रिज कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू पार्टिकल एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर बॉडी। सी ब्रिज क्या कहता है? ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करता है, लेकिन लैंड ब्रिज क्या होता है? ड्राई विंड, क्योंकि लैंड की तरफ तो कुछ मॉइस्चर है नहीं। सी की तरफ से जब हवा निकलता है तो सी क्या कंटेन करता है? मॉइस्चर को कंटेन करते हुए आता है। अगला है सी ब्रिज का पेस स्पैन फ्रॉम 10 to 20 नॉट्स। लैंड ब्रिज पेस एक्सपैन फ्रॉम 5 to 8 नॉट। याद रखिए 5 to 8 नॉट है लैंड ब्रिज, और आपका सी ब्रिज क्या है? 10 to 20 नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मली ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। देखिए सी ब्रिज हमेशा नॉर्मली स्प्रिंग और समर में होता है, लेकिन लैंड ब्रिज कब होता है? विंटर और ऑटम में, क्योंकि उस समय क्या होता है? कूलर नाइट्स, ठंडी रात होती है। सी ब्रिज ब्लो एट ए डे टाइम, लैंड ब्रिज कब होगा? रात के समय। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डिफरेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.